तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अरुण और यहाँ पे आप देखने वाले हो एफकैट 225 जीके एंड करंट अफेयर्स विथ मी अरुण प्रकाश सोनी। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। यहाँ पे जीके से लेके हमने सब कुछ पॉलिटी, अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ यहाँ पे स्पोर्ट्स सब कुछ कवर कर रखा है। और यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस, वो वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिफेंस के जीके का अगर आप 10 क्वेश्चन करके जाते हो तो आई होप यहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन अगर डिफेंस से रिलेटेड आएगा तो यहाँ से आपको मिल सकता है, बिकॉज ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं और ये हर साल पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे एचएएल का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1940 में, 1940। और इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने यहाँ पे ले रख रखी है। तो हलवा खाने का टाइम 1940 है, तो HAL हलवा यानी कि HAL से आप हलवा से HAL निकाल देना और 1940 का टाइम यानी कि 1940 में ये एस्टैब्लिश होता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स रखे हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बाकी आप यहाँ से रिवीजन के लिए हम यहाँ पे आपको करा ही रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ से खुद से भी देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर, तो यहाँ पे हमारा क्या है, INS विक्रांत। शॉर्ट ट्रिक आपको यहाँ से मिल जाएगी। करंट से ADS तो हमारा जो जनरल अनिल चौहान। IF का मोटो है हमारा टच द स्काई विथ ग्लोरी। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। फर्स्ट इंडिजिनस फाइटर HF-24 मोरर। लार्जेस्ट नेवल कमांड वेस्टर्न मुंबई। इंडो रशिया मिसाइल ब्रह्मोस। सूर्य, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। और इसका ब्रह्मपुत्र और मॉस्को से जुड़ के हमारा ये ब्रह्मोस। आप चाहो तो यहाँ से इसका शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हो। इंडो रशिया मिसाइल। सूर्य किरण IF, तो सूर्य किरण IF हमारा क्या होता है, IF का एरोबेटिक्स थीम होता है सूर्य यानी स्काई, और IF का यहाँ पे याद कर सकते हो। तो हमारा सूर्य किरण क्या है, IF का एरोबेटिक्स थीम है। एक्सरसाइज गरुड़ क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है एक्सरसाइज गरुड़। गरुड़ मतलब फ्लाई टू फ्रांस, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, हमारा यहाँ पे डिफेंस हो गया। अब आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी के हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं, USSR से। तो आपको शॉर्ट ट्रिक, USSR क्या करता है, ड्यूटी थोपने वाले हमारे क्या है, USSR यानी कि रशिया। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका हम शॉर्ट ट्रिक क्या बोल सकते हैं, 17 एयर बॉय ने क्या बोला, डोंट टच। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में होता है। EMI रिन्यूअल 5 साल बाद होता है, यानी कि EMI अगर हम 5 साल बाद रिन्यू कराते हैं तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन हमारा हर साल 5 साल के बाद ये फिर से हमारा फाइनेंस कमीशन लाया जाता है। उसके बाद आर्टिकल 32 राइट टू रेमेडीज। हमारे कितने दांत होते हैं, 32। तो इसके कुछ रेमेडीज हमें चाहिए, तो इससे हम क्या याद कर सकते हैं, आर्टिकल 32 हमारे किसके होता है, रेमेडीज के लिए होता है। और हमने आर्टिकल भी इसमें इंक्लूड कर रखा है, तो आर्टिकल के भी 2 से लेके 5 स्लाइड अलग से हैं, तो पूरा एंड तक देखना वीडियो, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 42nd अमेंडमेंट हमारा क्या बोलता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, मिनी मलेशिया में 42 के हमने किए तो हमारे हो गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर, बाबा साहेब का ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे हमारा क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक शॉर्ट ट्रिक हो गया। आर्टिकल 370 हमारा क्या है, स्पेशल GNK के लिए हमारा था। और ये हमारा क्या है, 370 हॉस्पिटल्स इन कश्मीर। तो हमारा क्या हो गया, आर्टिकल 370 हमारा JNK। अपॉइंटमेंट ऑफ CAG ये कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेड्यूल्स हमारे कितने हैं, 12, 1, 2, 12, ठीक है। और 44 अमेंडमेंट क्या होता है, रिमूव्ड इमरजेंसी पावर्स, यानी 4 हटा दिया। ये हमारा क्या होता है, अमेंडमेंट होता है जिसमें हम इमरजेंसी पावर्स को हटा देते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद देखो हमारा आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम देखो क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया था, 1905 में किया था। किसने किया था, कर्जन। कर्जन को कैसे याद करेंगे, कटजन, यानी कि कर्जन हमारे कौन थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जिम्मेदार थे। INC INC कब फाउंड हुआ था, 1885 बॉम्बे में, ठीक है। और ये थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे, इसलिए आई विल नॉट से दिस, बट आप यहाँ पे इसको याद कर सकते हो। और इसको चाहो तो आप रिमूव ही कर दो, ठीक है। आप सिर्फ ऐसे याद कर लो। फर्स्ट INC प्रेसिडेंट हमारे क्या है, WC बनर्जी, WC यानी कि फर्स्ट टॉप, ठीक है। आप ये सब स्ट्रिक आप खुद से बना लेना अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हो। बाकी आप रिविजन, अब 2 दिन बचे एग्जाम के लिए, आप क्या ही ट्रिक इसमें देखोगे, तभी आप ऐसे ही डायरेक्ट इसको रिवाइज करो, ठीक है। एक बार इसको ये वीडियो दोबारा देख लेना एग्जाम से पहले, और अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। 2x में लिख लेना, ठीक, 1x में, 1.5x में, अप टू यू। और अभी चलो फटाफट से शुरू करते हैं। इससे मैंने 30 से 40 मिनट की वीडियो होगी, तो अच्छे से इसको देख लेना। अगर 2x में देखोगे तो 20 से 15 मिनट आपको लगेंगे देखने में। अब देखो, लाहौर सेशन कब हुआ था, 1929। पूर्ण स्वराज यहाँ पे हमने डिमांड किया था।
1857 में रिवॉल्ट हुआ था जहाँ पे मेरठ यानी कि फर्स्ट एंगर बुलेट हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, पेरिस ब्रिगेड, क्विट साहब, तो यहाँ पे हमें क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में, साइमन गो बैक एट 27। फादर ऑफ इंडिया रेजिडेंस तो राजा राम मोहन रॉय। आईएनए फाउंडेड किसने किया था, सुभाष बोस ने 1943 में, 1943। नोबल फर्स्ट नोबेल प्राइज किसको मिला था, टैगोर जी को 1913 में। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है एफकैट 225 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। तो ये सब स्टैटिक्स वाले पार्ट है, और उससे पहले भी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखने हैं जो आपको हर बार रिपीटेशन में देखने को मिल जाएगा। तो हाईएस्ट डैम कौन सा, हमारा टिहरी डैम है। ठीक है, और इसके हमारे शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकते हैं, टेहरी बिरयानी सबसे ऊपर वाली प्लेट, तो यानी टेहरी यानी, और सबसे ऊपर यानी सबसे टॉप पे यानी सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे हमारा आ गया टेहरी डैम। उसके बाद हमारा आता है लॉन्गेस्ट रिवर। तो लॉन्गेस्ट रिवर हमारा क्या होता है, गंगा, यानी माँ सबसे बड़ी, तो इसका मतलब हमारा गंगा रिवर, माँ गंगा। हमारे यहाँ से ये याद हो जाए हमको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 8 स्टेट्स, यानी कैंसर की दवा 8 डोज, तो यहाँ से हम क्या याद कर सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लार्जेस्ट डेजर्ट हमारा सहारा, यानी कि सहारा डेजर्ट क्या है हमारा, सहारा इज इक्वल टू डेजर्ट। या तो हम ये बोल सकते हैं कि सहारा डिस्ट्रिक्ट क्या है, डेजर्ट है, यानी कि सहारा यानी सहारा, डेजर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट, हमने डेजर्ट निकाल लिया, हमारा क्या है, सारा डेजर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। साउथ मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। हाईएस्ट पीक इन इंडिया K2। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया वेम्बडन वेबानंद। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लॉन्गेस्ट टनल पीर पंचाल। पीर पंचाल हमारा लॉन्गेस्ट टनल हो गया। वेस्टर्न घाट्स हमारा साइद्रिस। और उसके बाद साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड इसरो का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे, बेंगलुरु में है। रॉकेट्स हमारे कहाँ में होते हैं, बेंगलुरु में, तो यह याद कर सकते हो। फर्स्ट सैटेलाइट्स हमारे आर्यभट्ट 1975 में। तो आर्या ने एडमिशन कब लिया, 1975 में। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सैटेलाइट। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर विक्रम लैंडर का और प्लस साराभाई, ये हम याद भी कर सकते हैं, और शॉर्ट ट्रिक से हम इसको जैसे रिकॉल भी कर पाएंगे। फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण 1974। ठीक, पोक्ड बॉम्ब, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए होता है, लाइट इज इक्वल टू ट्रेवल, ट्रेवल इज इक्वल टू डिस्टेंस। गगनयान हमारा क्या है, मैंड मिशन है। गगन स्काई प्लस यान यानी कि मैन, तो गगनयान हमारा मैंड मिशन है। चंद्रयान 3 हमारा साउथ पोल 2023 में, साउथ इज इक्वल टू आइस जोन। डीएनए डिस्कवर्ड हमारा किसने किया था, वेटसन एंड क्रिक ने, वेटसन क्रैक इट। ओके, विटामिन सी डिफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी, सी फॉर स्कर्वी। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 into 10 to the power 10 मीटर पर सेकेंड। टी नेट स्पीड, टी नेट स्पीड मतलब 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब आता है कुछ मिसलेनियस। तो फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना यानी इमेजिनेशन, हम स्पेस में जाने का इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन यानी कल्पना, तो हमारा यहाँ क्या कल्पना चावला। फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल हमारा कौन है, करनाम मलेश्वरी। और ये हम यहाँ पे इनको याद कर सकते हैं और एज अ फर्स्ट इंडियन वुमेन ओलंपिक मेडल। यूएनए का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ पे होता है, और हमें हेडक्वार्टर्स भी अलग से रखे हैं इसी स्लाइड में, इसी पर्टिकुलर पीडीएफ में, तो वो भी अभी आप पढ़ लेना, उसका भी शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए का है न्यूयॉर्क, ये चाहे आप अभी स्किप कर दो, और बाकी इसका अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विंग्स ऑफ फायर का ऑथर कौन है यहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम। मिशन मैन्स फायर, मिसाइल मैन्स फायर। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम, फायर यानी कि वो क्या करते थे, मिसाइल को फायर करते थे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, विंग्स ऑफ फायर यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में फर्स्ट किसको मिला है, 1954 में मिला है, 7 साल बाद पहला रत्न। ठीक है, यानी कि 7 साल बाद पहला रत्न, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। द्रोणाचार्य अवार्ड कोचेस को मिलता है, गुरु द्रोण यानी कि टीचर को। डेविस कप हमारा कहाँ पे होता है, टेनिस होता है, डेविस यानी ड्यूस, आप इससे याद कर सकते हो। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, एम एस स्वामीनाथन, स्वामी ऑफ ग्रीन, एम एस स्वामीनाथन। आईएसटी हमारा जीएमटी क्या है, 5:30 बजे। डिनर का टाइम क्या होता है हमारा, 5:30, हम इससे याद कर सकते हैं। नेशनल एंथम का अडॉप्ट किया था 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी के दिन। अब स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स देख लेते हैं। तो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स यहाँ पे, फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड शूटिंग में कौन लाया था, अभिनव बिंद्रा 2008 में। बिंद्रा इज इक्वल टू गोल्ड, बींड लिया। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बुकर प्राइज
अरुंधति रॉय 1997, रॉय बुक जीती। फर्स्ट वुमेन एवरेस्ट बेचेंद्री पाल 1984, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ध्यानचंद, ठीक है, इनके उपलक्ष्य में हमें मनाया जाता है ध्यान से खेलो। यहाँ पे हमें ध्यानचंद के लिए, यहाँ पे ध्यानचंद के बिहाफ पे, मतलब ध्यानचंद के जो भी उनका वो था बर्थडे बोल सकते हैं, 29 अगस्त, उन्होंने नेशनल डे, उसको हम नेशनल स्पोर्ट्स डे की तरह ट्रीट करते हैं। खेल रत्न रीनेम्ड एज मेजर ध्यानचंद और रत्न इज टू ध्यानचंद। वेस्टर्न क्रिकेट ऑफ सेंचुरी कपिल देव। हॉकी वर्ल्ड कप 2013 उड़ीसा, उड़ीसा हॉकी क्लब। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। फर्स्ट इंडियन F1 ड्राइवर नरियन कार्तिकेयन, तो नरियन इज इक्वल्स टू रेसिंग कार। थॉमस कप हमारा किस में होता है? बैडमिंटन में होता है। CK नायडू अवार्ड किस मिलता है? क्रिकेट में मिलता है। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे करंट अफेयर्स। टॉप 10 करंट अफेयर्स देख लेते हैं। G20 प्रेसिडेंसी हमारा कहाँ पे हुआ था? 2023 इंडिया में हुआ। न्यू पार्लियामेंट 2023 में लॉन्च हुआ। आदित्य एल 1 हमारा सन के लिए है मिशन। नीरज चोपड़ा यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 में जैवलिन, ऐसा जैवलिन बॉय की तरह, मतलब जैवलिन उन्होंने थ्रो किया था। एम्स हमारा राजकोट में स्टैब्लिश हुआ 2023 में। WC 2000 वर्ल्ड कप 2023 विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये तो आप कैसे बोल सकते हो। भारत ड्रोन ड्रोन महोत्सव कहाँ पे लगता है? दिल्ली में। RRTS ट्रेन, नमो भारत, मोदी जी एक्सप्रेस, ओके, इससे आप याद कर सकते हो। चंद्रयान 3 लैंडेड साउथ पोल, ठंडी जगह पे साउथ पोल पे लैंड किया। इंडिया सोलर ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है? आदित्य एल 1, ठीक। इसको हम सन वॉच की तरह भी याद कर सकते हैं। इंटरनेशनल, अब यहाँ पे देख लेते हैं। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, ओके, इस तरीके से आप कर सकते हो। ब्रिक्स 2023 समिट कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था। कजाकिस्तान कैपिटल कौन क्या है? अस्ताना, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अस्ताना क्या, अस्ताना गया घूमने कजाकिस्तान। तो इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक्स का बना सकते हो। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ पे भूकंप आया था? काठमांडू में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जापान की करेंसी क्या है? येन। येन यानी यस। जापान में आप जब भी जाओगे सब लोग यस यस करके ऐसे सर झुका लेते, ठीक है, तो यहाँ पे इससे याद कर सकते हो, यस यानी कि येन। लार्जेस्ट आइलैंड हमारा क्या है? ग्रीनलैंड, ग्रीन बट आईसी। आईफिल टावर पेरिस में। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद हमारा आता है म्यांमार कैपिटल नेपी नेपिड आओ, नेपिडाओ, ऐसे, या फिर नई सिटी, नेपी डाओ, जैसे नई सिटी नेपिडाओ म्यांमार का कैपिटल। मालदीव का कैपिटल मेल, मेल बी सिटी, यानी कि मेल लोग वहाँ पे मालदीव में जाते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो मेल यहाँ पे क्या है? कैपिटल ऑफ मालदीव। अब इंडिया के कुछ फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ था? SLV 3, सॉरी, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस राकेश कुमार शर्मा, तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने बोला था। फर्स्ट इंडियन ऑस्कर भानु अथारिया 1983। फर्स्ट मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन 1994। फर्स्ट मिस वर्ल्ड राइता फारिया 1966। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अब यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अभी यहाँ से आपको 3 से 6 नंबर आपको मिलेगा सिर्फ 2 स्लाइड में, तो अच्छे से इसको पढ़ के जाना। यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, WHO जेनेवा, ILO जेनेवा, WTO जेनेवा। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेगा तो आप इसको देख लेना। WHO का तो आपको पता होगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, IMF वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC। नाटो का ब्रुसेल्स में अभी हमने पढ़ा था। सार्क का काठमांडू में जस्ट अभी हमने पढ़ा। ब्रिक्स का न्यू दिल्ली, सॉरी न्यू दिल्ली मैंने बोल दिया, तो यहाँ पे ब्रिक्स न्यू दिल्ली, बैंक शंघाई चाइना में। ओपेक वेना ऑस्ट्रिया में। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो ओपेक में आपको ऑप्शन दे सकता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया, तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे वेना ऑस्ट्रेलिया। OECD पेरिस फ्रांस। रेड क्रॉस जिनेवा। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली। WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम इटली। आप इटालियन से ये फूड फूड वाले देख सकते हो, इटालियन एंड फूड होता है इटली, यहाँ पे आप FAO WF IF इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोम इटली।
ठीक है, यानी कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि इटली में हम एग्रीकल्चर करते हैं, वहाँ से फूड लाते हैं, और फूड और एग्रीकल्चर दोनों करते हैं, वो सब कहाँ पे है? रोम इटली में। इंटरपोल, लियोन फ्रांस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और यहाँ पे देखो इसका ट्रिक क्या है कि देखो जिनेवा में हमारे क्या क्या आते हैं? हेल्थ, लेबर एंड ट्रेड, ये सारे कहाँ पे है? जिनेवा में। न्यूयॉर्क में हमारे क्या है? यूएन और यूनिसेफ। पेरिस में हमारे कौन से हैं? यूनेस्को, ओईसीडी, इंटरपोल, ये सारे हमारे कहाँ पे? पेरिस में। रोम में क्या है? फूड रिलेटेड, जैसे कि अभी मैंने बताया। और वॉशिंगटन में क्या है? जितने भी फूड रिलेटेड है, अगर पूछे कि एफएओ या फिर उसका क्या है, और बहुत सारे यहाँ पे आपको देश दे दे, तो आप जब भी फूड देखो आपको रोम क्लिक करना चाहिए। वॉशिंगटन डीसी, फाइनेंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, पैसा जब भी दिखे तो वहाँ पे वॉशिंगटन डीसी। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 14 यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देता है। आर्टिकल 6 फंडामेंटल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। राइट टू लाइफ यहाँ पे लिबर्टी देता है। आर्टिकल 21 से हमारा राइट टू एजुकेशन देता है 6 से 14 साल के बच्चों को, एडेड इन 86 अमेंडमेंट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज 32 हमारा देता है, जैसे कि 32 स्टाफ यहाँ पे, तो उसकी कुछ रेमेडीज होती हैं, तो मैंने अभी शॉर्टेज बताई थी। अम्बेडकर कॉल्ड इट हार्ट एंड सोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी में पूछा जा चुका है ये, कि किसको हार्ट एंड सोल बोला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को हार्ट एंड सोल बोला गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे, अब ये आप मुझे बताना कि बिना अभी बैक के वीडियो को, आप एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ वो बताना कि अभी मैंने जस्ट बोला था स्मॉल कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोलते हैं। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी मलेशिया से कुछ याद आया? ठीक है, तो अभी मेरे को बताना, अभी मैं आंसर नहीं लिखूंगा, मुझे बताना। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 110 मनी बिल। अब यहाँ पे आओ, आर्टिकल 112 एनुअल बजट, आर्टिकल 130 प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे आर्टिकल 370 स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर। अबॉलिश कब किया गया? 2019 में इसको हटाया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। एब्रोगेटेड मतलब, अब यहाँ से आप सिनोनिम भी पढ़ सकते हो, इंग्लिश का भी रिकॉल कर लेना। एब्रोगेट की मतलब अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट, जिसमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट और महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। अब यहाँ पे देखो कैट कुछ और यहाँ पे पूछ सकता है जीके, तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक से इसको याद करेंगे। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी 1 से 4 सब एक लाइन में इक्वल है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब 15 अगस्त को सबको सबके लिए फ्रीडम है, तो यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि 15 हमारा आर्टिकल हो गया। आर्टिकल 16 इक्वलिटी इन जॉब्स, जॉब लेने के लिए एज 16 बोला जाता है, यानी कि हम यहाँ याद कर सकते हैं कि एनडीए के लिए हम 16 साल बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो आर्टिकल 16 हमें ये बताता है। इक्वालिटी इन जॉब्स। आर्टिकल 17 हमें क्या बताता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी 17 साल के लड़के ने बोला कि टच मत करना। आर्टिकल 19 में क्या बोला? 6 फ्रीडम्स हमको मिलते हैं, तो 19 में 6 चीजें में 6 चीजें फ्री, 19 में 6 चीजें फ्री, यानी कि आर्टिकल 19 यहाँ पे 6 फ्रीडम्स हमको मिलते हैं, स्पीच, मूव एक्सेट्रा। जो आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बता देना। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन क्राइम्स, बीस बीस मैच में गलती माफ करना, सॉरी 20 मैच में गलती माफ नहीं। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन क्राइम्स, राइट टू लाइफ, यानी कि 21 बर्थडे इक्वल जीवन का मजा, 21 साल बाद आप जीवन के मजे ले सकते हो, तो यहाँ पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन, यानी जीवन के मजे लेने के लिए आपको पढ़ाई करना जरूरी है, तो इसके आर्टिकल 21 ए आया। तो 21 ए इज टू एडमिशन एट स्कूल, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 32 अभी मैंने बताया 32 सात आपको आएगा से अब तक याद हो गया होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे 51 ए, ड्यूटीज इक्वल्स टू 51 का आधार। 110 मनी बिल, मनी 110% इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इससे याद कर सकते हो। 112 एनुअल बजट हमारा है, बजट 112 पेज का होता है, वैसे याद कर सकते हो। ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट 1 2 3, प्रेसिडेंट ने तुरंत साइन कर दिया, 1 2 3 में प्रेसिडेंट ने तुरंत साइन कर दिया, तो यानी कि ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। 324 हमारा क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन, अभी बहुत न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। 3 to 4 3 वोट, 2 ईवीएम, 4 काउंटिंग टेबल। ठीक, इस तरीके से याद कर सकते हो 3 to 4, यानी ये एक ऐसे तो याद कर सकते हैं कि 3 2 4 वोट मिले। ठीक है, इस 324 वोट मिले, तो ये हमारे क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन। 356 प्रेसिडेंट रूल, स्टेट 356 356 सब गड़बड़ है ना, हो गया, तो वहां पे क्या लग गया? प्रेसिडेंट रूल लग गया। 356 कर दिया सबने, और उसके बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। आर्टिकल 368 यहाँ पे क्या बोलता है? अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है 368। ठीक है, बनावटी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, मतलब याद करने का तरीका है, आप कुछ भी बना लो,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई ऑफेंड हो जाए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बोल दिया। इट्स जस्ट अ ट्रिक, तो आप इससे ऑफेंड मत होना कोई भी, अगर मैंने इधर उधर कुछ बोल दिया हो तो। आर्टिकल 370 यहाँ पे क्या है, जेएनके स्पेशल स्टेटस देता है, जो कि अब्रोगेट कर दिया गया था। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 370 होटल मिलेंगे अगर आप कश्मीर जाओगे, तो 370 तरह के आपको होटल्स के चॉइसेस थे, जब वो अब गवर्नमेंट ने हटा दिए। कब हटा दिए? 2019 में हटा दिए। ठीक, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। 371 क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजंस ऑन नॉर्थ ईस्ट स्टेट 1970 इज टू नॉर्थ ईस्ट के लिए 7 स्टेट प्लस महाराष्ट्र एंड गुजरात। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44, इसका क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी प्रिंसिपल, चार चार सबके लिए एक हूँ। ठीक, यूनिफॉर्म मतलब अब ऐसे याद कर सकते हो कि 44 दोनों बराबर है, यूनिफॉर्म है, इसलिए हम 44 ऐसे याद कर सकते हैं। 48 ये क्या बोलता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी कि 48 इज टू एसी प्लांट प्रोटेक्ट करो। इसका मतलब देखो, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 48 डिग्री हो रहा था, इसलिए हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी पड़ गया, तो इसलिए हमने क्या याद किया, 48 ए को। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हमारा आता है कुछ नहीं, उसके बाद हमारा आता है कुछ टिप्स। वो टिप्स क्या है, अब यहाँ पे हमें कितने दिन बाकी है एग्जाम के लिए, हार्डली आपको एक दिन मिलेगा, यानी कि कल का समय। अगर आप उसी दिन देख रहे हो तो फिर कुछ आवर्स का मिलेगा। अब इसके बाद देखो, यहाँ से आप दो चीजें करना, दो या तीन चीजें। पहला चीज, सारे डॉक्यूमेंट्स आप सही से रखना, एक आधार और एक पैन दोनों साथ में लेके जाना, दो फोटो साथ में लेके जाना। पेन चाहो तो मत ले जाना, बिकॉज वहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं खुद का। आप यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड में लिखा है तो प्रोवाइड लेके चले जाना। ड्रेसिंग कोड आपका एक लोअर टी शर्ट विल बी इनफ। ठीक है, यहाँ पे हीरो बन के नहीं जाना है, दैट विल बी इनफ फॉर यू टू गिव एन एग्जाम, लोअर टी शर्ट। उसके बाद ताकि आप वहाँ पे शर्ट को चेंज करने में, बेल्ट को निकालने में, वहाँ पे फिर आपको टाइम का इशू ना रहे, आराम से जाओ बैठो। तीसरी चीज, रफ शीट लेने में घबराना नहीं है, बिकॉज हमें जितना भी रफ शीट करना है, रफ शीट लो, एक्स्ट्रा लो। 600 रुपए दिए हैं, 650 रुपए दिए हैं, तो उसको वसूल कर आना है। तो इतनी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए, बट ये सब तब लोगे ना जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। उसके लिए क्या करना है, वीडियो को 2x में ही करके, भले रास्ते में ही देख लेना, बट देख लेना। मैथ्स तो आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो एटलीस्ट आप 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे क्यों ना कर लो कि आपके 100% श्योर हो जाओ कि वहाँ पे वो आंसर आ ही गया है, तभी टिक करना। नेगेटिव मार्किंग से बचना, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग तब करना जब आप श्योर शॉर्ट हो जाओ कि आपके 70 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही है। तो जिसमें आप 50% श्योर हो, वो क्वेश्चन में आप गेस मार्क करना। जिसमें आप बिल्कुल श्योर नहीं है, उसमें गेस मार्क मत करना, फंस जाओगे। तो इसकी वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग से, मान लो अगर 145 भी आता है और आपने 150 सही कर दिया, तो आप उसके बाद थोड़ा सा घबराना गेस करने से, ठीक है। थोड़ा डरना, ये नहीं कि आप गेस 150 आपके सही होते सोचो कि लाओ 3-4 तो तुक्का मार ही देता हूँ, सिर्फ 4 ही 5 नंबर तो कटेंगे, बट ऐसा मत करना। बिकॉज वहां पे आपका क्या होगा, 45 अगर एक 144 भी अगर आपका आया, मान लो 145 आपका कट ऑफ है, 144 भी आया, तो एक गलत आंसर से आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाओगे। इसलिए आप कोशिश करना कि 160 से 170 के बीच में एटलीस्ट स्कोर कर लो। तो क्या मैं स्ट्रैटेजी में सोच रहा हूँ, देखो, पहले सबसे इंग्लिश करना, जिसके इंग्लिश स्ट्रांग है, सब इंग्लिश इंग्लिश छोड़ दो, जो चीज आपकी स्ट्रांग है सबसे पहले उसको करना। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग है, टचवुड मेरी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग है, तो पहले मैं उसको करूंगा, ताकि मैं 30 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन वहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट कर लूँ, वोकैबुलरी को छोड़ के। क्या पता वोकैबुलरी मुझे आए या ना आए, बाकी मैं 25 क्वेश्चन तो सही कर लूँ। एरर वाले क्वेश्चन होंगे, ये सारे क्वेश्चन में 25 सही कर लूँ आउट ऑफ 30। उसके बाद यहाँ पे हमारा आता है रीजनिंग। रीजनिंग में मुझे ये पता है कि अगर मैं सही से सोच सकता हूँ, सही से मैं अगर कर सकता हूँ, तो मुझे फॉर्मूले लगाने के लिए यहाँ पे मैथ्स की तरह दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 यहाँ पे सही कर सकता हूँ। तो 25 इंग्लिश से, 20 में मान लेता हूँ कि रीजनिंग से, 15 मान लेता हूँ मैथ से, बचे 10 हमारा जीके जीएस से। तो मैं 25-25 जो हमारा हो गया, 50-60 में अपना श्योर शॉट यानी कि 180 नंबर में यहाँ पे अपना कवर करने का सोचूंगा। जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले उसको, फिर जो उससे थोड़ा मेरा कम स्ट्रॉन्ग है फिर उसको, इस तरीके से मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपना पेपर अटेम्प्ट करूंगा। जैसे जीके जीएस में आता है तो ठीक, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, स्किप करते जाओ। और आप एक चीज और, आप क्या कर सकते हो, आप एक पूरा सेक्शन ही उड़ा सकते हो। लाइक अगर आप श्योर शॉट हो कि मुझे जीके नहीं आता, तो आप 75 क्वेश्चन करके आ जाओ, आपके लिए काफी है। पूरा जीके छोड़ के चले आओ, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है सीडीएस की तरह कि आपको हर एक सेक्शन से क्लियर करना ही है सेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और आई विश कि आपका यहाँ पे आपका क्लियर हो जाए।